हेलो दोस्तों। दोस्तों, कभी सोचा है जब शरीर में कोई बीमारी आती है, चोट लगती है, कोई पेन होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर आपको ट्रीटमेंट देता है, उसको डायग्नोज करता है। मगर ये जो मन की बीमारी है, जिसको मेंटल इलनेस कहते हैं, इसका कोई लैब टेस्ट अभी तक तो अवेलेबल है नहीं। तो अगर किसी को मन में चोट लगी है, मन की बीमारी है, या डिप्रेशन से वो उदास है, तो वो बेचारा क्या करता है, वो फिर मनोचिकित्सक के पास जाता है। जब वो बीमारी थोड़ी सी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। शुरू में तो लोग यही कहते हैं कि अरे भाई, आप उदास मत रहा करो, आप नेगेटिव मत सोचा करो, थिंक पॉजिटिव, और बुरा कभी मत मगर ये कहने से तो आदमी की बीमारी जाती नहीं है ना। तो आदमी की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, नींद की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसके डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और बहुत हेल्थ रिलेटेड इशू आने शुरू हो जाते हैं, तब आदमी डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास भी कोई लैब टेस्ट की फैसिलिटी तो होती नहीं है इस बीमारी के लिए। तो वो क्या करता है, वो आपको एक क्वेश्चनर कभी कभी दे देता है कि आप उसको आंसर करिए, ताकि उन उसकी आंसर से, एबिलिटी टू आंसर से वो पता चले कि आपका माइंड कितना कोहेरेंट है और कितना लॉजिक रिसीव कर रहा है। फिर वो कुछ सवाल पूछता है, उसके जवाब से वो जजमेंट लगाता है कि आपकी बीमारी का स्तर कितना है, और उसी की वजह से वो मेडिसिन सजेस्ट करता है, साइकेट्रिक मेडिसिन, जो एसएसआरआई कैटेगरी की मेजरली होती हैं। मगर अब क्या है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो करीब 80 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी से, मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 80 करोड़ तो बहुत होता है। करीब 800 करोड़ की वर्ल्ड पॉपुलेशन में अब 10% मानसिक रोग से परेशान है, जिसका कोई इलाज ही, जिसका कोई डायग्नोस ही नहीं है, लैब टेस्ट ही नहीं है। और करीब 20 करोड़ लोग उसमें से वो हिंदुस्तान के अंदर हैं, मेंटल इलनेस से ग्रसित। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि वर्ल्ड का 1/4 भाग सिर्फ हिंदुस्तान में रहता है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के अंदर जो प्रेशर एंड टेंशन से बहुत ज़्यादा है। अब इस लोग इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मगर ये बड़ी से बड़ी महामारी से भी ज़्यादा विकट समस्या है। पिछले कुछ समय में जब कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस ने 2 साल के अंदर करीब 26 करोड़ लोग ग्रसित हो गए थे, एज पर वर्ल्ड मेडिकल रिपोर्ट। 26 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे, और उसके अंदर 52 लोगों की डेथ हुई थी वर्ल्ड वाइड। मगर हुआ क्या, 2 साल के अंदर वो आया, उसकी डायग्नोस्टिक किट भी तैयार हो गई। आप तुरंत पता भी लगा सकते हैं कि आपको है या नहीं है, और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी इन्वेंट हो गया, और वो कंट्रोल में आ गई विद इन 2-3 ईयर्स। मगर मानसिक बीमारी ऐसी है जो करीब हमारे 2000 साल कम से कम पुरानी है, जिसका हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं कुछ मिलता है इसका एविडेंस। मगर वो धीरे 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 बढ़ के विकराल रूप ले रही है। और अभी तक लोग कहते हैं कि हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है इसी बीमारी से, मेंटल इलनेस से। तो मेंटल इलनेस से कहाँ, कोरोना से 52 लाख लोग मरे थे, मगर मानसिक बीमारी से करीब 80 लाख लोगों की डेथ हर साल हो रही है। मगर इसका कोई टेस्ट नहीं है जो आदमी पहले ही पता लगा ले। जब वो ऑप्टिमम लेवल से निकल जाती है, तब आदमी भागता है मानसिक रोग चिकित्सक के पास। फॉर्चुनेटली यूएसए में, इंडियाना में एक स्कूल ऑफ मेडिसिन ने दावा किया है, वहाँ के साइंटिस्ट ने, कि साधारण ब्लड टेस्ट दे हैव इन्वेंटेड,
कि उस ब्लड टेस्ट से डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर का बहुत अच्छी तरीके से क्विकली पता लगाया जा सकता है। मगर ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और शायद हिंदुस्तान में आने में इसको कुछ समय लगेगा। मगर जब वो आ जाएगा, सूनर और लेटर तो आना ही है, जब वो आ जाएगा तो हम उस मानसिक बीमारी को भी एक शारीरिक बीमारी के रूप में ट्रीट करना शुरू कर देंगे। जैसे और शारीरिक बीमारियों में लैब टेस्ट करा के फिर मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं, मानसिक बीमारी को भी लैब टेस्ट से आइडेंटिफाई डायग्नोस करके और उसका इलाज शुरू हो जाएगा। मगर अभी तक तो ऐसा है नहीं, तो हमें बड़ा सतर्क रहना है। घबराना नहीं है, बट मानसिक बीमारी के प्रति हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मानसिक बीमारी का मेन सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? वो है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आते हैं। जब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट माइंड में आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हमारे ऑब्सेसिव स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वो मन पे हमारा क्या असर पड़ता है, कि वो सेरोटोनिन लेवल को कैसे वो नीचे गिरा देते हैं लेवल हमारे उसमें माइंड में, और वो हमारा बीमारी का रूप लेते हैं, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। दवाइयाँ लेते हैं तो वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेरोटोनिन बढ़ा देते हैं, जिससे कि मरीज ठीक होने लगता है और फील हैप्पी। मगर वो परमानेंट इलाज नहीं था। परमानेंट इलाज के लिए भी हमने बताया था कि मेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मेडिटेशन इज़ द ओनली इफेक्टिव वे। वो रामबाण है अगर आपको नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और मानसिक रोग से परेशानी से निजात पानी है। वैसे तो पूरे संसार में बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं, मगर मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ ब्रह्मा कुमारी का सहज योग। सहज योग जो ब्रह्मा कुमारी का है वो हम चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं और बहुत सिंपल योग है, और उसको करने से आपके विचारों में परिवर्तन धीरे धीरे आता है और जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है या इम्प्रूव होता रहता है, और हर आदमी को करना चाहिए। उसके अलावा भी हमने बताया था कि आपको लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। स्लीप पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा, समय से सोना, समय से उठना, ये भी हेल्प करता है। सनबाथ हेल्प करता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे CBT कहते हैं, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के साथ काउंसलिंग करानी है, वो भी हेल्प करती है। ट्रिप्टोफेन रिच फूड खाने हैं, जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन होता है ब्लड में, है, वो हेल्प करता है सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में, तो वो खाना है। प्लस एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। एक्सरसाइज क्या करता है? हमारा एंडोर्फिन निकालता है। जब एंडोर्फिन ब्रेन से निकलेगा केमिकल, तो वो फिर हमें हेल्प करता है सेरोटोनिन को बढ़ाने में माइंड में। तो एक्सरसाइज इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया था कि नेगेटिव विचार जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं उससे माइंड पे क्या असर पड़ता है और उससे कैसे बचना है। आज हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से मेरी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे। नाउ द वर्ल्ड स्टडी सेज कि 85% हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इलनेसेस हैं बॉडी की, वो चाहे ब्लड प्रेशर हो, वो चाहे आपकी हार्ट डिसीज़ हो, वो चाहे आपकी डाइजेशन से रिलेटेड हो, किडनी हो, सांस लेने की प्रॉब्लम हो, 85% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस। इनको कहा जाता है साइकोसोमेटिक इलनेसेस, बिकॉज ये आपके इमोशन से पैदा होती हैं। अब उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? अब माइंड में तो चलिए आपने दवा खा ली, मगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गया, तो आप तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, मगर वो रूट कॉज तो नहीं रिमूव करता, क्योंकि रूट कॉज कैसे होगा ठीक हो तो उसको खुद ही नहीं पता कि आपको विचारों को बदलना है, और विचार इज़ द रूट प्रॉब्लम, क्योंकि वहीं से आपके नेगेटिव इमोशन बन रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
तो आज हम इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे माइंड का जो सेंट्रल पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहा जाता है माइंड ऑफ द माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वहाँ पर हमारी आत्मा रहती है। तो वो बहुत सेंसिटिव होता है। हाइपोथैलेमस जो पोर्शन है वो हमारे इमोशंस को बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत सेंसिटिव है इमोशन से। जैसे ही हमारा नेगेटिव इमोशन आता है तो क्या करता है वो, जो हमारे ब्रेन में जो हम 100 ट्रिलियन जो न्यूरॉन सेल हैं, राइट, तो उनको वो क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है, और वो एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं मेरे बॉडी ऑर्गन में। और मेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मेरा है, वो मेजर ऑर्गन जो है बॉडी के, वो कंट्रोल करता है। और वो जो न्यूरॉन जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैसेज दे रहे हैं, जो कि हमारे इमोशन से क्रिएट हुए हैं, इमोशन क्रिएट हुए हैं हमारे नेगेटिव थॉट से या पॉजिटिव थॉट जो भी हैं, तो वो हमारे उस ऑर्गन में जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कैरी कर जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और मैसेजेस। और नेगेटिव अगर थॉट होते हैं तो वो नेगेटिव करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक is a system which is activated through negative thoughts, negative emotions. Okay? तो जो टॉक्सिक थॉट अगर हमने क्रिएट किए, है ना, तो वो बहुत तेज़ी से चलेंगे हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम में, और वो एज ए एक्सेलरेटर काम करते हैं तेज़ी से। जैसे गाड़ी में आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, तेज़ी से होता है, तो क्या होता है, जब वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, हमारा हार्ट रेट तेज कर देगा, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट के होती हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू हो जाती हैं, राइट। और क्या करता है ये, हमारे सम केसेस में माइग्रेन तक, हमारा डाइजेशन तक अफेक्ट कर देता है। तो ये सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि पैदा हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर कमिंग थ्रू न्यूरॉन, और न्यूरॉन से आ रहे हैं क्योंकि वो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो रहा है, और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि हम नेगेटिव थॉट क्रिएट किए हैं और नेगेटिव इमोशंस उससे बने हैं। तो उससे हमारी सारी बीमारियां धीरे 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 जो हमारे वीकर ऑर्गन होते हैं उनको वो इम्पैक्ट करनी शुरू कर देती हैं। हमें पता भी नहीं चलता, वो धीरे 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 अंदर बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और एक स्टेज आती है जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन को वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर देती हैं, एंड वी गेट सिम्टम एंड देन प्रॉब्लम। इट कुड बी हार्ट प्रॉब्लम, इट कुड बी किडनी प्रॉब्लम। वो तब होती है जब वो बिल्कुल ही डैमेज कर चुका होता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, वो तो खैर मेडिसिन दे के आपको इलाज कर देगा, मगर वो ये नहीं, ओरिजिन तो उसको भी नहीं पता। वो कभी कभी डॉक्टर भी ये कहता है भाई आप पॉजिटिव सोचा करो, वो ये भी कहता है भाई नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, हेल्दी सोचो, मगर उसको भी ये नहीं पता कि पॉजिटिव कैसे सोचा जाता है। नेगेटिव थॉट तो आते ही आते हैं इस समय घोर कलयुग के अंदर। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो है हमारा ब्रेक सिस्टम। तो वो क्या करता है, वो हमारा जो सारे के सारे जो ऑर्गन हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहे हैं वो एक हार्मोनी में रखते हैं सारा, वो डैमेज नहीं करता, वो एक हार्मोनी में प्यार से वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हमारे को इन नॉर्मल सिचुएशन दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोथ शुड वर्क इन हार्मोनी, राइट। बट क्योंकि हम नेगेटिव ही सोचते हैं तो इसीलिए हम हमेशा इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो इनका मैंने इलाज यही बताया था कि अगर हम मेडिटेशन पे फोकस करें, चाहे हम सुबह आधे घंटे का करें, 1 घंटे का करें, कोई भी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, तो आप डेफिनेटली इस बीमारी के
पैदा होने से पहले ही निजात पा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट तो आने ही आने हैं, आप रोक नहीं सकते। इन्वायरमेंट इज गेटिंग सो मच पॉल्यूटेड एंड टॉक्सिक, इतना सोशल मीडिया अवेयरनेस है, और आवर माइंड इज फ्लडेड विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अननोइंगली। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना इतना इंफॉर्मेशन को ले रहा है बिना अवर नॉलेज के कि हमें पता भी नहीं है। अगले किसी वीडियो में हम इस सब्जेक्ट पर भी डिस्कस करेंगे। ये है मेटाफिजिकल एक्टिविटी, मेटाफिजिक्स। तो इसको भी हम टेकअप करेंगे कि हम इसको कैसे हैंडल करें। तो मेरा सजेशन है कि आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। विचारों पर ध्यान देने के लिए आप पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने के लिए आप विचारों की दशा बदलने के लिए आप मेडिटेशन करिए। एंड मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारीज़ का मेडिटेशन फॉलो कर रहा हूँ 13-14 साल से, एंड आई फाइंड माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी गुड, एंड आई विश you all follow the same method and get rid of all problems and diseases. Thank you for now. Next video we will talk about the endocrine system. Endocrine system is also affecting our health through negative emotions, but वो हार्मोन लेवल पे होता है। हमारे जो 6-7 मेजर हार्मोन्स हैं बॉडी में, उनके सिक्रीशन एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, और उससे हमें क्या क्या डिसीज होती हैं, विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, गुड डे।